इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में, जहां एक तरफ समूचा राष्ट्र आज दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे बहादुर बीएसएफ के जवान इस समय सीमा की रक्षा कर रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, इस समय बीएसएफ की एक पेट्रोलिंग टीम जो है वो सीमा पर चौकसी कर रही है, निगरानी कर रही है, क्योंकि दुश्मन जो है कभी भी दुस्साहस कर सकता है। काफ़ी संवेदनशील इलाका है ये जम्मू संभाग का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और बार बार हमने देखा है कि दुश्मन कई तरह की हिमाकत करता है इस इलाके में। पहले सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ करता था, यानी कि जो सीज़ फायर था उसका उल्लंघन करता था पाकिस्तान, और यहाँ पर गोलाबारी करता था और साथ ही में शेलिंग करता था, लेकिन उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ है। उसके अनुसार सीमा पर जो है शांति बनाई जाएगी। लेकिन अब नया जो है खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अब नई चाल चली है। अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ, यानी कि उस तरफ से, और बाद में उन ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं, ड्रग्स भेजे जाते हैं। तो एक नया तरीका ढूंढा है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार जो जम्मू में वायुसेना स्टेशन स्थित है उस पर भी जो है ड्रोन के जरिए आक्रमण किया, पाकिस्तान ने हमला किया, और ऐसा पहली बार हुआ कि आतंकवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए। तो काफ़ी चिंता का विषय है, गंभीर विषय है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए। इसलिए सीमा की जो सुरक्षा है उसको भी चाक चौबंद किया गया है। आज दीपावली का महापर्व है, और हमेशा जब त्योहारों का समय आता है तब ऐसा इनपुट रहता है खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि पाकिस्तान कोई ना कोई दुस्साहस कर सकता है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, यानी कि आतंकवादियों की घुसपैठ हो। और अब चूंकि नया खतरा उत्पन्न हो चुका है, जो कि ड्रोन का खतरा, यानी कि ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, तो ये एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। लेकिन हमारे जो बहादुर बीएसएफ के जवान हैं सीमा पर 24 घंटे डटे हुए हैं इस समय भी, जबकि ये समूचा राष्ट्र दीपावली का महापर्व मना रहा है। हमारे बीएसएफ के जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका त्याग, इनका बलिदान। और आज अगर समूचा राष्ट्र शांतिपूर्वक और खुशी से दीपावली का त्योहार अगर मना पा रहा है, वो इन सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों के बलिदान के कारण, त्याग के कारण। हम यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर निगरानी करने में इनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, आप हमें बताइए कि रात का समय है, आपके लिए तो ये रोज़ आपको यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। हम देख सकते हैं कि जो ज़ीरो लाइन है इसकी दूसरी तरफ जंगल भी हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं। कई बार हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सुरंग भी पाकिस्तान ने बनाई। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है यहाँ पर जो है निगरानी करना? यहाँ पे निगरानी करना बॉर्डर पे बहुत ही चौकस है, और हम समय पे हर समय तैयार रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। पेट्रोलिंग चलती रहती है। नाइट में हमारे पास देखने की मशीन, और हम पाकिस्तान आजकल ड्रोन से अपनी हरकतें कर रहा है, पर हम उसको नाकाम कर देते हैं। तो ड्रोन्स के लिए भी क्या निगरानी रहती है? कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है आपको कि ड्रोन को कैसे मॉनिटर करना है, उसकी अगर हरकत होती है यहाँ आसपास के इलाकों में? ड्रोन को जब कहीं आता है ऊपर तो उसकी आवाज़ भी होती है, तो काफ़ी हम अपने कानों से सनसनी सुनते हैं। और ड्रोन को गिराने के लिए हमारे पास जो भी गन है नाइट की, उनसे हम उसे गिरा लेते हैं। तो अभी आपके पास जो है अत्याधुनिक हथियार भी आ चुके हैं? जी जी, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ और बीएसएफ के जवानों से भी बात करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? सर, कांस्टेबल गुरविंदर सिंह सर। हमें बताइए कि यहाँ पर जो सीमा की निगरानी करना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है काम रहता है। तो आजकल ड्रोन का खतरा जो है, नया खतरा उत्पन्न हो गया है, तो इस चीज़ से आप कैसे डील करते हैं? मतलब निगरानी कैसे होती है, और क्या आपको नई ट्रेनिंग दी गई है इस चीज़ को सामना करने के लिए? सर, ड्रोन के लिए हमारे स्पेशल कोर्स भी चलते हैं सर इसके लिए। जैसे मान लो कोई भी ड्रोन के प्रति जो कोर्स चलते हैं, उसके बाद जो हमारा इसमें स्पेशल गन्स भी लगाया गया है। जो माउंट है, हमारे ड्यूटी करने के पॉइंट हैं, उनमें गन माउंट किया जाता है। तो माउंट का उसमें कोई भी हरकत दिखाई देने पर तो ड्रोन को फट गिरा लिया जाता है सर। तो कोई मन में मलाल है कि आज दीपावली का शुभ अवसर है, महापर्व है, और आप सीमा पर हैं, कुछ मलाल है मन में? नहीं नहीं सर, बढ़िया, कोई मलाल नहीं है सर। अपने हम ये परिवार के साथ हैं,
अपना ये हमारा दूसरा परिवार है, एक परिवार हमारा घर में है, एक ये परिवार है, तो इसके साथ हम बड़े खुश हैं। तो हमारे को दिवाली इनके साथ मना के बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जोश और जज्बा हमारे सीमा के प्रहरियों का। इनका कहना है कि देश जो है इनके लिए सर्वोपरि है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है इस इलाके की निगरानी करना। ड्रोन का खतरा है और आतंकवादी अब सुरंग बनाकर भी जो है घुसपैठ करते हैं, तो उसकी भी निगरानी करना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में सीमा की जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी करते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। और आज अगर समूचा राष्ट्र शांति से, खुशी से दीपावली का महापर्व मना रहा है तो वो इन जांबाज बीएसएफ जवानों के बलिदान के कारण, त्याग के कारण सीमा पर डटे हुए हैं। इस समय भी रात का समय है जब समूचा राष्ट्र दीपावली मना रहा है, ये यहाँ पर सीमा पर डटे हुए हैं, सीमा की निगरानी कर रहे हैं। तो आज तक के माध्यम से हम भी इनको सलाम करते हैं, इनको नमन करते हैं, हमारे बीएसएफ के जवानों को। इनके त्याग के कारण, इनके बलिदान के कारण हम दिवाली हो या कोई दूसरा महापर्व हो जो कि साल के किसी भी समय आता है, 2400 घंटे यहाँ पर ये निगरानी करते हैं। इन्हीं के बलिदान के कारण, इन्हीं के त्याग के कारण और इन्हीं के जज्बे के कारण हम दीपावली का महापर्व खुशी से मना रहे हैं आज। और राष्ट्र जो है चैन की नींद सोता है इनके बलिदान के कारण।